जोशी सर, जैसे हम देख पा रहे हैं कि अब बहुत कम समय बचा है, एकदम लास्ट फेज है। और बच्चा है वो लगातार तैयारी भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको अपने रिजल्ट को लेके डर भी है। तो आप बच्चों तक क्या एक मैसेज देंगे जिससे बच्चा है अपने आप को जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रख पाए और रिजल्ट को लेके वो डिप्रेशन की स्थिति में न जाए, क्योंकि ये फेज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए। जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। पहली बात तो क्या होता है कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आती जाती है, बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता जाता है। वो खुद ही सोचता है पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा? हमारे इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के आयोजन करवाने का भी मूल उद्देश्य यही है कि वो बच्चा स्ट्रेस में ना आए, पहली बात। फिर भी अगर बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मैं उन विद्यार्थियों को यही सलाह दूँगा अपनी तरफ से कि एक तो अब वो नई किताबें पढ़ना बंद करें। दूसरी बात यह है कि आपने अब तक जो पढ़ा है, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे लगभग नवंबर खत्म होने के कगार पर है, तो आपका जनवरी में आपका एग्जाम है, तो लगभग आपके पास 70 एक दिन बचते हैं, 70 भी नहीं, अब तो आपके पास 50 एक दिन बचते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने जो अब तक पढ़ा है उसको बार बार रिविजन करें, क्योंकि अगर आप नया नया कुछ पढ़ने बैठेंगे और इन केस अगर वो आपको याद नहीं हो पाया, तो आप वैसे स्ट्रेस में चले जाओगे। ठीक है, तो आपने अब तक जो पढ़ा है पहले तो उसी को पढ़े, बार बार रिवीजन करें। दूसरा, अगर आपको जो आपने पढ़ा है रिवीजन कर रहे हैं उनमें अगर आपको कोई समस्या आती है, तो आपके जो टीचर से जहां से आप पढ़ रहे हैं उन टीचर से आप कंसल्ट करें। तीसरा, आप पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ स्पेंड करें, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम जो दुविधाएं हैं वो दुविधाएं हमारी क्या होती चले जाए, दूर हो जाएं, और आपको एक आत्मविश्वास मिले। क्योंकि आप जब भी ऐसी बात करेंगे तो उन्हें बताएंगे और आपके मन में क्या चल रहा है वो आपके सामने वाले को पता चलेगा, तो आपको अच्छी ही सलाह देगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो आप अपने तनाव को दूर करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अपने सहयोगियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कुछ समय बिताएं, अपने घर वालों के साथ बिताएं, और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी करें। तीसरा, मैं ये भी कहूंगा कि जो बच्चे, क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती जाती है वो कमरे में घुस जाता है और घुस करके किताबों में इतना पागल हो जाता है कि उसको केवल किताब ही नजर आती है। मैं उन बच्चों के लिए यही सलाह दूंगा कि देखिए, आपने अब तक जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब आपके पास केवल रिवीजन करने का समय है। आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, और साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा सा समायोजित करें, एडजस्टमेंट करें, कि पॉजिटिव थिंक रखें, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े।